शनिवार 9 मार्च 1566 की रात को स्कॉटलैंड की रानी मैरी के निजी सचिव डेविड रिज्जियो की हिंसक हत्या उनके निजी कक्षों में होलीवुड हाउस महल में की गई थी। रिज्जियो का जन्म डेविडे रिच्चियो दी पेनिक्लियरी के रूप में हुआ था। वह ट्यूरिन से नाइस चले गए जहां उन्हें सावॉय के ड्यूक के दरबार में प्रवेश मिला। हालांकि उनकी प्रतिभा के लिए वहां ज्यादा अवसर नहीं थे, लेकिन उन्होंने मोरेटा के काउंट के दल में स्थान प्राप्त कर लिया, जो स्कॉटलैंड में एक दूतावास का नेतृत्व करने वाले थे। स्कॉटलैंड में रिज्जियो रानी मैरी के संगीतकारों के अच्छे दोस्त बन गए, जो अपने चौथे साथी की तलाश में थे, और रिज्जियो ने उनका साथ दिया। वह एक उत्कृष्ट गायक और कुशल संगीतकार थे, और उनकी इन प्रतिभाओं ने युवा रानी मैरी का ध्यान खींचा। रानी मैरी की प्रशंसा में रिज्जियो ने खूब तरक्की की और काफी धन संपत्ति अर्जित की। 1564 में वह रानी मैरी के फ्रांस के साथ संबंधों के लिए सचिव बन गए। अपनी निकटता का उपयोग करके रिज्जियो ने दरबारियों के लिए रानी तक पहुंच पर नियंत्रण कर लिया। अन्य दरबारियों ने महसूस किया कि एक कैथोलिक और विदेशी होने के नाते वह रानी के बहुत करीब आ गए थे। जल्द ही अफवाहें फैलने लगी कि हाल ही में शादीशुदा रानी मैरी का रिज्जियो के साथ अवैध संबंध था। जिस रात हत्या हुई, उस समय रानी मैरी, लेडी आर्गाइल और रिज्जियो होलीवुड हाउस महल के बाहरी कक्ष में रात के खाने की मेज पर बैठे थे। तभी लॉर्ड रुथवेन के नेतृत्व में विद्रोहियों ने कक्ष में प्रवेश किया और मांग की कि रिज्जियो को उनके हवाले कर दिया जाए। उस समय रानी मैरी 6 महीने की गर्भवती थी। कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि रानी के गर्भवती होने के पीछे रिज्जियो का हाथ है। रानी ने इसका विरोध किया और अपने मित्र को बचाने की कोशिश में उसे अपने पीछे खड़ा कर लिया। बाद में रानी ने कहा कि हमलावरों में से एक ने उनके गर्भवती पेट पर बंदूक तान दी थी, जबकि दूसरे ने उन्हें चाकू मारने की धमकी दी थी। हालांकि लॉर्ड रुथवेन ने इन घटनाओं से इनकार किया। इस हिंसक संघर्ष के बाद रिज्जियो को कक्ष से घसीटकर बाहर ले जाया गया और कथित तौर पर 57 बार चाकू से वार किया गया। उनके शरीर को महल की मुख्य सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया गया और उनके गहने और कीमती वस्त्र छीन लिए गए। पहले रिज्जियो को होलीवुड एबे के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। कहा जाता है कि थोड़े समय बाद रानी के आदेश पर उनके शव को वहां से निकालकर स्कॉटलैंड के राजाओं की कब्र में रखा गया। इस घटना ने उन लोगों की धारणा को और मजबूत किया जो मानते थे कि रानी का उनके साथ अनुचित संबंध था। कुछ का मानना था कि रानी मैरी के पति लॉर्ड डानली ईर्ष्यालु थे और रिज्जियो की हत्या के एकमात्र साजिशकर्ता थे, जबकि अन्य का मानना था कि शक्तिशाली सरदारों ने कैथोलिक रिज्जियो को दरबार से हटाने के लिए डानली को यह विश्वास दिलाया था कि रिज्जियो को हटाना उनके विवाह और दरबार में स्थान के लिए फायदेमंद होगा।